महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाडली बहनों को 2 महीने की किस्तें एक साथ। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में वोटिंग से पहले महायुति का दाव। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े सूरज प्रजापति को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाने का अभियान का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हुआ, जहां माता सप्तशृंगी देवी के दर्शन के लिए जा रही इनोवा कार 800 फीट गहरी खाई में गिर गई। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना, मिला 50 लाख रुपए का कैश प्राइज। फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सलमान खान। पापा हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंदर हैं। धर्मेंद्र के जन्मदिन पर सनी देओल का भावुक पोस्ट। भतीजे अभय ने भी शेयर की बचपन की यादें। मुंबई में एक अदालत ने पॉक्सो केस में 8 साल से जेल में बिताने के बाद ड्राइवर को बरी कर दिया, नहीं मिला मजबूत सबूत। इंडिगो संकट 7वें दिन भी 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, कहा हम एयरलाइन नहीं चला सकते। विरार में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने खुद को आग लगाई, हुई मौत। 2 अन्य घायल, जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है, उसके पास मुद्दों को लेकर इच्छा शक्ति नहीं दिख रही। रविवार को सरकारी निवास रामगिरी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, विपक्ष ने चाय पान के बहिष्कार की परंपरा निभाई है। मुंबई के शताब्दी अस्पताल की अस्वच्छता पर महानगर पालिका आयुक्त पर विफरे केंद्रीय मंत्री। अस्पताल का निरीक्षण कर पीयूष गोयल ने लिया सुविधाओं का जायजा। तेजी से चल रहा भगवती अस्पताल में कार्य। मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की ओर से शुरू संवाद उत्तर भारतीय से चर्चा मुद्दों पर कार्यक्रम में तबेला व्यवसाय से जुड़े लोगों की परेशानियों को लेकर आवाज उठी। उत्तर भारतीय संवाद कार्यक्रम में तबेलों के प्रति बेरुखी का मुद्दा कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधा। दादर का कबूतरखाना शुरू करने का फैसला करे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जैन मुनि नीलेश चंद्र बोले, फिर करेंगे आमरण अनशन, मुझे लोढ़ा के समर्थन की जरूरत नहीं। जीएमएलआर परियोजना में देरी पर बीएमसी ने ठेकेदारों पर लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। मुलुंड गोरेगांव फ्लाईओवर अब 2026 तक टला। नासिक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। मुंबई में ओला निदेशकों पर बिना लाइसेंस बाइक टैक्सी संचालन के आरोप में एफआईआर दर्ज। रैपिडो के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई। आरटीओ की शिकायत पर बीएनएस व मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, सुरक्षा नियमों की अवहेलना और ड्राइवर सत्यापन में चूक के आरोप लगाए गए। सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने संसद में एक साथ 3 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए, जो महाराष्ट्र के खेल, तटीय पर्यटन और जल स्रोत संवर्धन को नई दिशा देंगे। अत्याधुनिक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कोस्टल टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और जल संरक्षण के विशेष वित्तीय सहायता प्रस्ताव को मिली सराहना। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर 900 रुपए महंगी होकर लगभग 1,80,000 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं सोने का दाम 1,28,691 हुआ। सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 85,400 पर आया। निफ्टी भी 130 अंक गिरा। क्राइसिस की वजह से इंडिगो का शेयर 7% टूटा। एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट के बीच सेंट्रल रेलवे ने मेगा ब्लॉक रद्द किया। वेस्टर्न रेलवे ने रात का ब्लॉक रखा, दिन में सभी लोकल सेवाएं सामान्य रूप से चली। मुंबई मेट्रो येलो लाइन पर पीक आवर में बड़ी देरी, स्लो ट्रेनें और लंबे स्टॉप से यात्रियों को घंटों फंसना पड़ा। भाड़ा ने नासिक बोर्ड की लॉटरी में 14 से 36 लाख रुपए के 402 घर उपलब्ध। खरीदारों को 5 आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा। इंडिगो संकट में सुधार। 2300 में से 1600 उड़ानें रद्द होने के बाद शनिवार को संख्या घटी। 800 कैंसिलेशन के साथ संचालन धीरे धीरे सामान्य। वहीं इंडिगो ने रिफंड किया। पवई में शहीद विजय कोकरे चौक का नामकरण समारोह संपन्न। 2023 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुंबई के उपनगर में 3 दुर्लभ पैलिड स्कॉप्स उल्लू रेस्क्यू किए गए। उपचार व पुनर्वास के बाद जंगल में छोड़े जाएंगे।